All right, hello everyone. This is AG here from Charting. So let's look at what Nifty and Bank Nifty can do this week. पहले लास्ट वीक का डिस्कशन कर लेते हैं. सबसे पहली बात तो हमने ये डिस्कशन किया था दैट 23,537 ब्रेकडाउन होने के बाद में इफ द मार्केट्स आर नॉट एबल टू होल्ड बिलो दिस देन ये बियर ट्रैप में कन्वर्ट होके हमें ऊपर की तरफ का एक मोमेंटम दिख सकता है. एंड एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड वाज एग्जैक्टली द सेम. हमें ऊपर की तरफ का अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिला. हालांकि नीचे की तरफ की ये 2 दिन जो है वो ट्रेडिंग करने के लिए थोड़े से डिफिकल्ट थे, लेकिन थर्सडे का जो अप मूव था दैट वाज वेरी इजी टू कैच एंड इट वाज जस्ट वन साइडेड अप ट्रेंड विदाउट एनी डीपर पुल बैक्स. ठीक है. नाउ आगे आने वाले दिनों में फर्स्ट ऑफ ऑल अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है दैट 24,065 ये वाला जो रेजिस्टेंस था वो क्रॉस तो हुआ, उसके ऊपर सस्टेन भी हुआ, बट यहाँ पे फ्राइडे के दिन वी गॉट टू सी दैट इट वाज ब्रोकन डाउन एंड इवेंचुअली इसके नीचे ही क्लोजिंग देखने के लिए मिला है. ऑल्सो ऊपर की तरफ से गैप फिल लेवल के आसपास में से रिजेक्शन लेकर के निफ्टी ने यहाँ से काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया है. तो जैसे हमने बियर ट्रैप यहाँ पे डिस्कस किया था एग्जैक्टली इन द सेम वे वी कैन नाउ अज्यूम दैट जब तक निफ्टी 24,065 को कंफर्टेबली क्रॉस नहीं करता तब तक ये बुल ट्रैप माना जाएगा. तो इसे ट्रेड करना काफ़ी इजी हो जाएगा. नाउ सिंस दैट जब हमने बियर ट्रैप के लिए ऊपर की तरफ टारगेट ये माना था, वैसे ही सिमिलर वेज में हम बुल ट्रैप के लिए टारगेट के बेसिस पे हम प्रीवियस स्विंग लो को अज्यूम कर सकते हैं, विच मीन्स अगर ये बुल ट्रैप सक्सेसफुल होता है देन वी कैन इजीली सी अ फॉल ऑफ मोर देन 550 पॉइंट्स. तो इसे ट्रेड कैसे करना चाहिए? तो बेसिकली एज एन अंडरस्टैंडिंग इसका ये होता है कि इफ वी डू गेट टू सी अ फ्लैट ओपन और निफ्टी ओपन्स अप विथ एनी रेंज ऑफ 50 to 60 पॉइंट्स अप और डाउन, मतलब इस रेंज में कहीं भी अगर निफ्टी होता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया हियर फॉर अंडरस्टैंडिंग विल बी टू फाइंड रिजेक्शन हियर. मतलब अगर गैप अप हुआ या फिर यहाँ से लेकर के रिजेक्शन मिला तो वी शुड फाइंड अ रिजेक्शन हियर एंड वी शुड फोकस ऑन फाइंडिंग द शॉर्ट. एंड अगर इसके नीचे सस्टेन करता रहा तो वी माइट सी अ ब्रेकडाउन हियर एंड इवेंचुअली हमें बड़ा फॉल देखने के लिए मिल सकता है. नाउ दूसरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि क्या हमें कौन सा एग्जैक्टली ट्रेड करना है. मतलब शुड वी ट्रेड द इनिशियल फॉल हियर, क्या हमें इनिशियल इस रेंज का फॉल ट्रेड करना चाहिए या फिर वी शुड वेट फॉर प्राइस टू गिव प्रॉपर कंफर्मेशन एंड ट्रेड द मेन फॉल हियर. जैसे यहाँ पे फर्स्ट 1/3 या 1/4 जो एरिया था उसे ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल था बिकॉज यहाँ पे हमें डीपर पुल बैक्स देखने के लिए मिल रहे थे. यहाँ पे भी डीपर पुल बैक्स थे, यहाँ पे भी डीपर पुल बैक्स है, तो डीपर पुल बैक्स में थोड़ा ट्रेडिंग करना मुश्किल हो जाता है. वैसे ही सिमिलर फेज ये हो सकता है विच मीन्स यहाँ पे फ्राइडे के दिन में भी देखा वी गॉट टू सी अ फॉल देन वी गॉट टू सी अ राइज, एक डीपर पुल बैक देखने के लिए मिला, देन वी गॉट टू सी ब्रेक डाउन ऑफ द प्रीवियस स्विंग लोज अगेन. द पॉइंट हियर इज दैट इफ वी डू गेट टू सी दैट कि ब्रेकडाउन के बाद में प्राइस फिर से डीप पुल बैक्स के लिए जा रहा है तो it can happen tomorrow also or this week also. It means that we should be focused upon trading the main move here which could be below 23,700 800. इसके बीच का जो एरिया है थोड़ा सा ट्रेड करने के लिए मुश्किल हो सकता है, which means साइकोलॉजिकली हमें ये जो मेन फॉल आएगा उसके ऊपर ट्रेड करने में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि ट्रेडिंग द स्मॉल फॉल्स और स्मॉल राइजेस फ्रॉम हियर. तो इसका जो कंफर्मेशन है वो हमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ देख के आइडेंटिफाई करना होगा. तो इसके लिए सिंपल चीज़ यहाँ पे यही होगी दैट वी शुड वेट लिटिल बिट टू टेक अग्रेसिव बेट्स ऑन द शॉर्ट साइड, विच मीन्स यहाँ पे अगर हम देखने जाएंगे तो प्रीवियस हमारा जो स्विंग लो था विच वॉज अराउंड हियर, जहाँ से लेकर के मार्केट अच्छा खासा एक बाउंस दिया था, then we got to see that same support acted around here and then we got to see breakdown of this. Now ये level जो है 23,870-75 zone, this has been followed really well by Nifty, which means कि next जो decisive zone है वो इसके नीचे फिर से हम देखने के लिए मिल सकता है. विच मीन्स अगर यहाँ पे जाते जाते अगर प्राइस ने बड़े पुल बैक देना स्टार्ट करते दैट्स ओके. यहाँ पे ये बड़े फॉल के लिए हमें अग्रेसिव ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से इफ निफ्टी ब्रेक्स बिलो 23,870 एंड इसके नीचे अगर होल्ड करता है देन इट बिकम्स अ पॉसिबिलिटी दैट कि हमें इसके नीचे मोमेंटम इनिशिएशन हो सकता है. नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट द मोमेंटम इनिशिएशन. हमारा पहला जो पॉइंट ये था कि बुल ट्रैप अगर कंफर्म होता है तो मे भी हमें फॉल देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन फॉल भी इतना वन साइडेड होगा इसका कोई हमें डेफिनेटिव सिनेरियो में हम ये नहीं कह सकते. राइट, जैसे हमने राइज तो बोल दिया, लेकिन ये राइज आने के लिए भी इसके बीच में 2-3 डीप स्विंग्स आए. राइट, तो आई एम जस्ट डिस्कसिंग दैट कि अगर फॉल आता है तो उसमें भी मोमेंटम वाला फॉल अगर हमें ट्रेड करना है तो उसके लिए रेफरेंस पॉइंट हमारे लिए 23,870-80 ये वाला जोन रह सकता है. आई होप दिस इज क्लियर.
नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इफ दिस गोज रॉन्ग, क्या ये अगर गलत हो गया तो उसे कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो सिंपल हिसाब से बीच वाला ये जो एरिया रहेगा 24,100 से लेकर के 23,970 मान के चलो आप, ये थोड़ा सा इनडिसाइसिव एरिया रहेगा, विच मीन्स इफ मार्केट्स ओपन अप हियर एंड दे डू नॉट क्रिएट एनी शार्प रिजेक्शंस और मे बी रिजेक्शन करने के बाद में भी अगर ये साइडवेज जाता है यहाँ पे, देन मे बी थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना वुड बी अ वाइज थिंग टू डू, बिकॉज हमारा जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए should be to catch the momentum move from here to here and not to try to catch the bottom or top in these areas। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेडिंग करना मुश्किल हो सकता है, द पॉइंट बीइंग सो वी शुड वेट अराउंड इन दिस एरिया, मतलब इस एरिया में हम थोड़ा सा स्कैल्पिंग एंड रनिंग के टाइप के बेसिस पे काम कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कैच अ मेन ट्रेड फ्रॉम हियर एंड कैचिंग दिस मूव। ओके, सो आई थिंक एक बड़ा अपॉर्चुनिटी दिस वीक हमारे लिए बन सकता है, सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द सेम। नाउ बुलिश सिनेरियो के लिए ऑब्वियसली एज ऑलवेज, जैसे हमने यहाँ पे भी एक बुल ट्रैप अज्यूम किया था, अगर आपको याद है, तो वी ऑल्सो ट्रेडेड द सेम बुल ट्रैप स्ट्रक्चर अराउंड हियर। यहाँ पे मैं एक छोटा सा ट्विस्ट क्या देखने के लिए मिला था, दैट प्राइस ने यहाँ पे एक डीपर विप्सॉ दिया, उसके बाद में मेन फॉल जो है उसके बाद में आया। सो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये फॉल ट्रेड करने के पे होना चाहिए जिसमें पुल बैक थोड़े से कम होते हैं एंड ये ट्रेड करने के लिए भी ज़्यादा ईजियर होता है। तो क्या अगर इसके जैसा अगर कुछ अगर अप स्पाइक आया निफ्टी में तो उसे फेस करने के लिए हम रेडी होनी चाहिए, तो उसी उसी के रिगार्डिंग में आपको डिस्कशन कर रहा हूँ। ओके, नाउ दिस इज द वन थिंग, अगर ये ऐसा स्विंग आया उसके बाद में रिएक्शन होता है तो आवर पॉइंट शुड नॉट बी टू कैप्चर दिस हाई, it should be to trade the main fall which could happen after this 23,870 is broken। I hope that is clear। now bullishness के लिए as always एक सिंपल चीज रहेगा कि ये जो गैप फिल का जो रिजेक्शन है दैट इज क्वाइट स्ट्रांग, तो ये वाला हाई पकड़ के चल सकते हैं, दैट इज 24,226। अगर ये क्रॉस होता है, इसके ऊपर अगर प्राइस फिर से अगर सस्टेन होता है, डजेंट मैटर कि यहाँ पे कंप्रेशन करने के बाद में गया है या फिर मंडे ओपन के बाद में सडनली इसके ऊपर क्रॉस हुआ है, अगर इसके ऊपर हमें स्ट्रेंथ देखने के लिए मिलता है तो मे बी ये थोड़ा सा अप ट्रेंड के हिसाब से जा सकता है, जिसका ऑब्जेक्टिव कुड बी टू टेस्ट द प्रीवियस स्विंग हाइज। लेकिन ओवरऑल निफ्टी शुड ब्रेक 24,226 टू शो एनी साइंस ऑफ बुलिशनेस अराउंड हियर। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस सिंपल पॉइंट। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, ये अब तक मैंने जो एक्सप्लेन किया इट वाज जस्ट कि कैसे एग्जैक्टली मूव हो सकता है बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर, बिकॉज बुल ट्रैप का इनिशियल फेज जो होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ट्रेड करने के लिए, बट जो मेन मोमेंटम आता है जैसे हमें थर्सडे के दिन देखने के लिए मिला, और वैसा ही सिमिलर मोमेंटम अगर हमें डाउन साइड की तरफ देखना है तो वी माइट हैव टू वेट फॉर 23,800 870 लेवल्स टू ब्रेक। उसके बाद में ये वाले नीचे की तरफ के जो 200-300 पॉइंट्स होंगे ये ट्रेड करने के लिए ज़्यादा ईजी होंगे इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग दिस ऊपर की 150 या 200 पॉइंट्स। ओके, सो आई होप यू आर रेटिंग द पॉइंट। बुलिशनेस के लिए निफ्टी शुड क्रॉस 24,226 एंड होल्ड अबव इट। ओके, तो ये तो हो गया एक ओवरऑल सिनेरियो, लेकिन हमारा व्यू क्या है, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट कि बेसिकली 24,000 ये वाला जो रेजिस्टेंस है, आई थिंक इट हैज़ कन्वर्टेड इनटू अ ट्रैप एंड पॉसिबिलिटी है कि हमें 23,470 के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं, 460 जो भी प्रीवियस स्विंग लो बना है, एंड इवेंचुअली 23,263 ये वाला प्रीवियस स्विंग लो जो भी है ये भी टेस्ट हो सकता है, ऐसा एक ओवरऑल अजम्पशन है। ठीक है, ये व्यू निगेट हो जाएगा अगर 24,226 स्ट्रेंथ के साथ में क्रॉस होता है, उसके बाद में हम इस व्यू के लिए रीअसेसमेंट कर सकते हैं। हाउ दैट इज क्लियर। नाउ यही सेम व्यू सेंसेक्स में और ज़्यादा क्लियर है, बिकॉज सेंसेक्स ऑलरेडी ब्रोक अबाउट 79,587, लेकिन उसके नीचे ये काफ़ी अच्छे से क्लोज हुआ है। अगर आप निफ्टी को देखोगे, निफ्टी हैज क्लोज समवेयर अराउंड दिस रीजन, वेयर सेंसेक्स हैज क्लोज बिलो दिस रीजन। तो सिमिलर वेज में अगर बुल ट्रैप सक्सेसफुल हो जाता है सेंसेक्स में तो वी कैन सी 77,560 एज अ टारगेट 1 एंड 76,800 as a target 2 on Sensex। Okay, Sensex and Nifty का structure exactly similar है, that is why the concepts and the targets and negation points also remain the same on Sensex। Okay, now Bank Nifty को डिस्कशन कर लेते हैं। तो Bank Nifty ने एक्चुअली ये प्रीवियस स्विंग है काटा नहीं था, बट बैंक निफ्टी हैज ऑलरेडी टेकन अ रेजिस्टेंस अराउंड हियर, ये जो भी प्रीवियस सपोर्ट की तरह काम किया था, नाउ द सेम गैप रीजन हैज एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस हियर, एंड बैंक निफ्टी में डेफिनेटली वीकनेस जो है वो ज़्यादा है, बिकॉज बैंक निफ्टी ने जो अप मूव था वो डेफिनेटली दिया नहीं था निफ्टी के जैसा, बिकॉज आई थिंक निफ्टी वॉज अप मोर देन 400 पॉइंट्स, वेयर एज बैंक निफ्टी परसेंटेज वाइज उतना ज़्यादा ऊपर था नहीं। बैंक निफ्टी इज ऑलरेडी लिटिल बिट इन अ वीकर सिनारियो, तो मे बी अगर हमें ब्रेकडाउन अगर देखने के लिए मिलता है मे बी बियरिश सिनेरियो के हिसाब से, तो 50,609 ये जो सपोर्ट की तरह लेवल काम कर रहा है, अगर इसका भी ब्रेकडाउन अगर देखने के लिए मिलता है
तो मे बी बियरिशनेस कुड बी हायर इन बैंक निफ्टी एंड फॉल में बैंक निफ्टी लीड कर सकता है। ओके, ओवरऑल्स देखने जाएंगे तो बैंक निफ्टी इज मोर ऑफ रेंज क्रिएशन। यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग कुछ बुल ट्रैप है नहीं, ना ही एक बहुत बड़ा फॉल का सिनेरियो है, लेकिन वीकनेस के हिसाब से अगर हम देखने जाएंगे तो अगर ब्रेकडाउन इसके नीचे हो गया तो बैंक निफ्टी कुड लीड द फॉल देन निफ्टी, बिकॉज ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने ऊपर की तरफ कुछ स्ट्रेंथ दिखाया नहीं। दैट मीन्स अगर फॉल अगर इनिशिएट हो गया, ऑल्सो फ्राइडे का जो वीकनेस है वो बैंक निफ्टी में ज़्यादा था, तो अगर ऐसा ही कंटिन्यूशन में रहा तो 50,600 अगर ब्रेकडाउन होता है तो बैंक निफ्टी कुड लीड, एंड इसके जो पोटेंशियल टारगेट्स हो सकते हैं दैट कुड बी अराउंड 49,787। ठीक है, सो दैट इज ओवरऑल सिनेरियो अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। नाउ जो फोकस्ड रहेगा ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी निफ्टी, बट नाउ दिस वीक देयर इज वन मोर थिंग, दैट इज सेंसेक्स का एक्सपायरी भी 7 जनवरी को होने वाला है, विच इज ट्यूजडे। सो उसके हिसाब से भी हम देख सकते हैं दैट इफ स्ट्रेंथ अगर इनिशिएट हुआ सेंसेक्स के सेलिंग में, देन एक्सपायरी डे के हिसाब से विल डेफिनेटली मेक अनदर वीडियो, बट आई थिंक एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी सेंसेक्स के एक्सपायरी के दिन पे देखने के लिए मिल सकता है, विच मीन्स इफ ट्यूजडे इज फ्लैट और मे बी अगर इसी रेंज में सस्टेन हुआ, एंड अगर ओपनिंग ट्यूसडे का ओपनिंग इफ इट इज अ गैप डाउन और मे बी नेगेटिव ओपन के साथ में अगर होता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कि हमें एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंडिंग एक्सपायरी भी देखने के लिए मिल सकता है, विच वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर। तो उसके हिसाब से हम प्रिपरेशंस कर सकते हैं। ओके, सो आई होप दैट इज क्लियर अबाउट निफ्टी एंड सेंसेक्स। एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग वीक का पॉसिबिलिटी हमें दिख रहा है, तो उसके हिसाब से ही प्लानिंग करना ठीक रहेगा। ओके, so I hope you're getting whatever I'm trying to explain here, and if there are any doubts, please do write them down in the comment section, and see you again in the next video. Thank you.